कंझावला दरिंदगी केस में स्पेशल सीपी जांच करके गृह मंत्रालय को रिपोर्ट देंगी। आपको बता दें, कुछ लोगों को होटल में हिरासत में भी लिया गया है। फिलहाल शालिनी सिंह विस्तार से लापरवाही के आरोपों की जांच करने वाली हैं। वो कितनी देर में पुलिस ने मदद की, कितनी पीसीआर रास्ते में थी, किसी जवान ने रास्ते में देखा क्यों नहीं, कुछ लोगों को इस बीच हिरासत में भी लिया गया है और आज पीड़ित लड़की का कहा जा रहा है कि अंतिम संस्कार होगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार परिजन कर रहे हैं और परिजन पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने के लिए पहुंचे। इसी बीच आपको बता दें कि 31 जनवरी की रात होटल में दोनों लड़कियों का झगड़ा हुआ था और ये दावा होटल के स्टाफ ने किया। इसके बाद रात 1:45 पर दोनों वहां से निकली थी। होटल के स्टाफ का कहना है कि वहां पर शोर शराबा हुआ था, लड़ाई झगड़ा देखने को मिला। हालांकि इस बीच यह हादसा हुआ और इस हादसे में एक लड़की की मृत्यु हो जाती है और एक लड़की जो चोटिल होती है वो यहां से भागकर अपने घर चली जाती है। तो फिलहाल ये बड़ी अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं। जो ये लड़की गुलाबी कलर की ड्रेस में नजर आ रही है वही लड़की है जो इस दुर्घटना का शिकार हुई। पहले वो स्कूटी के पीछे बैठी थी, लेकिन कहा जा रहा है कि थोड़ी दूर जाने के बाद वो स्कूटी ड्राइव करने लगी और फिर वो हादसे का शिकार हुई। जिस वक्त ये घटना घटित हुई उस वक्त दोनों इस स्कूटी पर सवार थे और पीछे वाली लड़की जो थी उसके दोस्त, उसे हल्की फुल्की चोट आई, लेकिन ये लड़की उस गाड़ी में फंस गई और उसके बाद 13 किलोमीटर तक इसे घसीटा गया, जिसके चलते इसकी मृत्यु हो गई। तो लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। महत्वपूर्ण खबर और स्पेशल सीपी शालिनी सिंह इस पूरे मामले की जांच करने वाली हैं। कुल कितनी पीसीआर कॉल आई ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है और स्पेशल सीपी शालिनी की जांच जो है वो लगातार जारी है। पुलिस का रिस्पांस टाइम कितना था, किसी जवान ने क्यों नहीं देखा, ये तमाम चीजें जो हैं वो यहां पर जिक्र किया गया है। कितनी पीसीआर रास्ते में थी, तो ये कुछ सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश की जा रही है और गृह मंत्रालय को इसके बाद रिपोर्ट सौंपी जाएगी। पुलिस के कितने जवान वहां मौजूद थे, क्या पुलिस ने लापरवाही की, और इस केस के जो सवाल उठ रहे हैं वो फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं। अंजलि की दोस्त जो है उसे छोड़कर क्यों गई, उसने पुलिस को क्यों नहीं बताया, इन लोगों के बीच में क्या झगड़ा हुआ था, किस वजह से ये लोग यहां पर होटल में एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगे थे। ऐसे बहुतेरे सवाल हैं। सवाल यह भी कि 12-13 किलोमीटर के रास्ते में आखिर पुलिस कोई नजर क्यों नहीं आई, किसी पुलिस वाले ने रास्ते में देखा क्यों नहीं, जो कि 31 तारीख को काफी पुलिस की सक्रियता रहती है, पीसीआर वक्त रहते हरकत में क्यों नहीं आई। बहुतेरे सवाल हैं जो लगातार उठ रहे हैं और एफआईआर में पहले हल्की धाराएं क्यों लगाई गई थी। तो ये तमाम सवाल हैं। एक सवाल यह भी कि क्या पुलिस किसी प्रकार के दबाव में थी या फिर लापरवाही जो है वो शुरू में बरती गई। ऐसे बहुतेरे सवाल जो हम आपको लगातार बता रहे हैं और इन सवालों में कंझावला केस जो है ये उलझ कर रह गया है। फिलहाल गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट तलब की है। इस रिपोर्ट में क्या होगा उस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। तो ये नया खुलासा हुआ है और इस नए खुलासे को हम आपको बता रहे हैं। एक लड़की कार में फंसती है, दूसरी को मामूली चोट आती है। लगातार हम आपको अपडेट कर रहे हैं। अरविंद हमारे सहयोगी इस वक्त इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, अब एक नई थ्योरी और भी निकल कर आई है कि जिस होटल में ये लोग पार्टी कर रहे थे वहां पर किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा हुआ था, कुछ लड़के भी आए थे। क्या यही वो लड़के थे पांचों या अलग लोग थे, और जिस दोस्त से लड़ाई हुई उसको लेकर बहुतेरे सवाल हैं जो अब लोगों के मन में हैं। जरा बताइए क्या अपडेट है, इंटरनल सूत्रों से क्या निकलकर जानकारी आ रही है? नहीं, देखिए, सबसे पहले आपको बताऊं कि दरअसल जब ये पूरी घटना हुई है उसके बाद शुभांकर, सबसे पहले बताऊं कुछ टेक्निकल खामी की वजह से आवाज गुजरी है तो इस वजह से डिस्टरबेंस हो रही है। मैं आपको बताऊं कि जब ये पूरी घटना हुई है उसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम ये जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिर लड़की गई कहां थी और वो कहां से लौट रही थी, और तब ये घटना हुई। उसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम जांच पड़ताल करते हुए पहुंचती है इस ओयो होटल में, जहां पर जांच के दौरान ये जानकारी मिलती है कि इस होटल में जो पीड़िता है उसके साथ कुछ और दोस्त थे, नए साल का सेलिब्रेशन कर रहे थे। वहां पर कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ। हालांकि किसी तरीके से घटना से उस होटल में जो कुछ परिस्थितियां हुई थी उसका फिलहाल कोई जांच में लेना देना सामने नहीं आया। ये जरूर है कि वहां पर कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ था, वहां पर नए साल का सेलिब्रेशन हो रहा था। लेकिन
इंपॉर्टेंट यह है कि जब लड़की उस होटल से निकलती है और जहां घटना होती है उन सब के उस दौरान आखिर हुआ क्या था। तो लड़की जो होटल है वहां से पैदल निकलती हुई दिखाई दे रही है, जो पीड़िता है पिंक कलर के टी शर्ट में, और स्कूटी तक पहुंचती है। स्कूटी पर बैठी है रेड कलर की टी शर्ट में पहनी हुई उसकी दोस्त, और उसके बाद जो पीड़िता है वो पीछे बैठती है स्कूटी में, उसकी दोस्त स्कूटी ड्राइव करती है और कुछ आगे दूर तक जाती है। सूत्र ये बता रहे हैं कि बीच में जो पीड़िता है वो अपनी दोस्त को कहती है कि वो अब स्कूटी ड्राइव करेगी, जिसके बाद वो स्कूटी ड्राइव करते हुए आगे जाती है। तकरीबन 1:45 का सीसीटीवी भी आज तक के पास मौजूद है, जिसमें स्कूटी चलाते हुए पीड़िता और उसकी दोस्त दिखाई दे रहे हैं, और उसके तकरीबन 15 मिनट बाद ये पूरा हादसा हो जाता है। यानी तकरीबन 1:45 तक जो पीड़िता है वो पूरी तरह से सुरक्षित थी। ठीक है, आप अरविंद बने रहिए हमारे साथ हिमांशु भी है, और हिमांशु कहा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। क्या अपडेट आपके पास उसको लेकर? देखिए, बिल्कुल दिल्ली पुलिस अब तक जांच कहां तक बढ़ी है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की जांच जो है फिलहाल वो शुरू होती है ठीक इसी जगह से जहां पे मैं खड़ा हूं इस वक्त, क्योंकि यहीं से पीड़िता अपने दोस्त के साथ स्कूटी से निकलती है, और यहाँ पर सबसे पहले वो जो उसकी दोस्त रहती है पीड़िता की अंजलि, वो स्कूटी ड्राइव करती है और रोहिणी सेक्टर 23 है, और यहीं से लड़की निकलती है और सुल्तानपुरी के पास जब वो जहां पहुंचती है उसे तकरीबन 10 से 12 मिनट का वक्त लगता है वहां पहुंचने में, और वहां पर एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट के वक्त जो है जो स्कूटी है पीड़िता चला रही थी, इस वजह से पुलिस को इस बात का अंदेशा है कि रास्ते में अंजलि ने अपनी दोस्त से स्कूटी ले ली और वो खुद ड्राइव करने लगी, और जब एक्सीडेंट हुआ तो पीड़िता बीच में गिरती है और लड़की जो है उसकी दोस्त वो साइड में। अब यहाँ पर एग्जैक्टली क्या हुआ ये समझने के लिए पुलिस पीड़िता की जो अंजलि की जो दोस्त है उसका बयान दर्ज कर रही है, क्योंकि उसका बयान बेहद महत्वपूर्ण है। आरोपियों का बयान पुलिस ने दर्ज कर दिया, वो पुलिस के इस वक्त रिमांड पे है, और उन्होंने जो बताया कि एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद वो घबरा गए और वो भागने लगे। लेकिन वो कितना सच और कितना झूठ बोल रहे हैं पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही। अब उसकी दोस्त ये बताएगी कि दरअसल ये एक्सीडेंट था या कुछ और एक्सीडेंट अगर था तो किन परिस्थितियों में हुआ, और उसके बाद अगर ये एक्सीडेंट हुआ तो किस तरीके से आरोपी वहां से भागते हैं, पीड़िता गाड़ी के नीचे फंसती है और 12 से 13 किलोमीटर तक वो आगे चले जाते हैं, और रास्ते में पीसीआर कॉल होती है, लोग शोर मचाते हैं, उसके बावजूद आरोपियों को भनक तक नहीं लगती, उन्हें पता तक नहीं लगता क्या। इसलिए पुलिस हर एंगल से कि कौन कितना सच बोल रहा है, कौन क्या छिपा रहा है, इस हर एंगल से इसकी जांच कर रही है। और इसमें दो चीज बेहद महत्वपूर्ण होगी जो पुलिस की जांच में महत्वपूर्ण रोल निभाएंगे और जिनकी रिपोर्ट आज मिलने की उम्मीद है। एक तो डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट, क्योंकि पीड़िता के शरीर पे कई सारे चोट के निशान है, पैर कट गया है, नीचे से काफी ज्यादा उसकी बॉडी जो है वो छिल गई है। इसके अलावा जो चोट लगे हैं वो क्या एक्सीडेंट के और उसके बाद छिलने के हैं, या फिर वो उनमें कोई ऐसा चोट भी मिलता है जो मारपीट के निशान के होते हैं। एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, ब्रेकिंग न्यूज में एक बड़ी खबर आ रही है कि आज पीड़िता का अंतिम संस्कार किया जाएगा, और ये फिलहाल बड़ी खबर आ रही है कि आज जो पीड़ित लड़की है जिसका पोस्टमार्टम हो गया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार परिजन कर रहे हैं, उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो फिलहाल बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज ही अंजलि का अंतिम संस्कार होगा। और ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल ये बड़ी खबर, अंजलि का शव लेने के लिए परिजन पहुंचे हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार है, और मौलाना आजाद अस्पताल, वो अस्पताल जहां पर पोस्टमार्टम किया जा रहा है, परिजन वहां पहुंचे हैं, और खबर है कि आज ही अंतिम संस्कार भी कर दिया जाएगा। तो अभी जो जानकारी आई है उसके मुताबिक परिजन जो हैं वो अस्पताल जा रहे हैं, और वहां पर शव लेने के बाद आज ही अंतिम संस्कार की तमाम जो क्रिया है उसे पूरा किया जाएगा। सुशांत मेरे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सुशांत, कहा जा रहा है कि आज ही अंतिम संस्कार हो जाएगा, हालांकि उससे पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी सभी की निगाहें हैं कि उसमें क्या बड़ी बातें निकल कर आती हैं। देखिए शुभांकर, मैं आपको बता दूं कि परिवार वाले मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज जो है वो पहुंचे हैं, जहां पर पीड़िता है उसका जो पोस्टमार्टम है
वो पूरी तरीके से कर लिया गया है, लेकिन अब जो है वो रिपोर्ट का इंतजार है। डॉक्टर की जो रिपोर्ट सामने आएंगी उसका इंतजार है। मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं कि यही वो मोर्चरी है जहां पर इस वक्त पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो फिलहाल जो है वो तैयार की जा रही है। उसके बाद उनके परिवार वाले जो है वो इंतजार कर रहे हैं इस रिपोर्ट के आने का, और उसके बाद उसके जो पीड़िता के बॉडी है उसको मंगोलपुरी जो है करण विहार लेकर के जाएंगे, जहां पर उसका अंतिम संस्कार जो है वो किया जाएगा। पीड़िता के मामा ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में ये बताया था कि उनकी बेटी का जो शरीर है, बॉडी है, उसको आज जो है वो करण विहार लेकर के जाएंगे, और हो सकता है कि देर शाम तक उस पीड़िता का अंतिम संस्कार जो है वो पूरी तरीके से कर लिया जाए। लेकिन इस बीच में जिस तरीके के अलग अलग एंगल्स जो है वो सामने नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस अब इस पूरी थ्योरी को अलग तरीके से जो है वो इन्वेस्टिगेशन जो है वो कर रही है, क्योंकि परिवार वालों का लगातार ये आरोप है कि उनकी बेटी के साथ सेक्सुअल जो है असॉल्ट हुआ है, और उसको लेकर के पुलिस जो है वो सही तरीके से जांच करे, ये परिवार वाले लगातार कहते आए हैं। और यही वजह है कि इस रिपोर्ट को लेकर के परिवार वालों को काफी ज्यादा उम्मीद है कि इस रिपोर्ट में आखिरकार क्या कुछ निकलता है, क्योंकि कल जिस तरीके से एक्सीडेंटल का जो पूरा मामला सामने था, उसके बाद अब इस पूरे मामले के अंदर जो कल रात को एक सीसीटीवी आया है जिसमें पीड़िता अपनी एक दोस्त के साथ नजर आई है, तो उसको एंगल भी पुलिस जो है पूरी तरीके से बिल्कुल बहुत सारी बातें हैं जो लगातार खड़े हो रहे हैं। अरविंद भी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। अरविंद, पुलिस की थ्योरी को लेकर लेकिन सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस ने शुरुआत में हल्की फुल्की धाराएं लगा दी, रात को पुलिस का अता पता नहीं होता है, 12-13 किलोमीटर तक लड़की खींची जाती है। 31 दिसंबर की रात को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, लेकिन पुलिस को लेकर भी बहुत सारे सवाल होंगे मीडिया कर्मियों के मन में, और जवाब देना पड़ेगा, चाहे सरकार की तरफ से या गृह मंत्रालय को रिपोर्ट में या फिर आमजनों को भी, क्योंकि दिल्ली पुलिस की एक बड़ी लापरवाही इस घटना में नजर आई है। बिल्कुल नजर आई है। और देखिए जब से ये घटना हुई है आज तक लगातार ये सवाल भी पूछ रहा है। देखिए अभी तक जो पुलिस की थ्योरी है एक्सीडेंट वाली, वो कहीं ना कहीं ठीक होती हुई दिखाई दे रही है। अब तक के जो एविडेंस आए हैं, अगर होटल के बाहर का जो सीसीटीवी है वो आज तक ने सबसे पहले दर्शकों को दिखाया, घटना के ठीक पहले का सीसीटीवी जिसमें जो पीड़िता है उसकी दोस्त है उसका सीसीटीवी भी हमने दिखाया। बड़ा सवाल ये है कि 29 दिसंबर को दिल्ली पुलिस के 4 स्पेशल कमिश्नर आते हैं, मीडिया से मुखातिब होते हैं और ये कहते हैं कि नए साल के दिन 16 से 18 हजार पुलिसकर्मी सड़कों पर होंगे, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात होगी, सैकड़ों पीसीआर वैन होंगी, सैकड़ों मोटरसाइकिल पर जवान होंगे, और 48 घंटे में दिल्ली पुलिस के उस दावे की पोल खुल जाती है। पोल ऐसे खुलती है कि एक लड़की के साथ दुर्घटना होती है, 12 से 13 किलोमीटर दूर उसे घसीटा जाता है और किसी पुलिसकर्मी की निगाह नहीं पड़ती है। शायद यही वजह है कि गृह मंत्रालय सख्त हुआ है। जो शालिनी सिंह है स्पेशल कमिश्नर, उनके हाथ में इंक्वायरी दी गई है, दरअसल वो जांच कर क्या रही है, आज तक को जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है उसके मुताबिक शालिनी सिंह ये जानने की कोशिश करेंगी कि उस रूट पर कितनी पीसीआर वैन थी, कितने मोटरसाइकिल पे जवान थे, आखिर क्या वजह थी कि 12 से 13 किलोमीटर दूर तक लड़की को घसीटा गया लेकिन किसी पुलिसकर्मी की निगाह नहीं पड़ी, क्योंकि दावा यह किया गया था कि सैकड़ों हजारों पुलिसकर्मी दिल्ली की सड़कों पर होंगे। यहां तक कि 31 दिसंबर को दिल्ली पुलिस के कमिश्नर खुद सड़कों पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे थे और उन सुरक्षा के दावों की हवा खुल गई 12 से 13 किलोमीटर दूर तक जब लड़की को घसीटा गया और किसी की निगाह नहीं पड़ी।